नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय संविधान और इसकी विशेषता। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान, हिंदी शब्द राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल शब्द से बना है या पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द से बना है। ये खुद पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। हिंदी शब्द राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से बना है। ये पॉलिटिक्स शब्द खुद यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है नगर या राज्य, अर्थात सिटी या फिर स्टेट। सिटी या स्टेट। तो राजनीति का हम तात्पर्य क्या मानेंगे कि प्राचीन यूनान में सिटी या स्टेट, नगर या राज्य के मानव के संपूर्ण चीजों का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है। यानी प्राचीन यूनान में नगर या राज्य का संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द की हम बात करें तो ये शब्द दिया था या ये जो ग्रंथ है ये लिखा था हमारे अरस्तु। किसने लिखा था? अरस्तु। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। ये आपको याद रखना है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। अरस्तु के खुद के गुरु आपको पूछ ले, इसके गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। कौन थे? सुकरात। वापिस इसकी डेफिनेशन समझो कि भाई राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द खुद यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, जिसका होता है नगर या फिर राज्य। यानी नगर या राज्य का संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? राजनीति विज्ञान कहलाएगा। ये जो पॉलिटिक्स शब्द दिया है, ये जो ग्रंथ लिखा है, ये किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। और अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अब हम आते हैं इस नगर या फिर राज्य से कि नगर या फिर राज्य क्या है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नगर राज्य। नगर या राज्य आपको ध्यान रखना है, ये चार चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से मिलकर बनता है? चार चीजों से। पहली बात, निश्चित भूभाग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल, या फिर कहेंगे क्षेत्रफल। नंबर 2 जनसंख्या। नंबर 3 सरकार। और नंबर 4 संप्रभुता। यानी कोई भी राज्य है, नगर है, देश है, उस देश के 4 पॉइंट होने बहुत ही अनिवार्य है। और कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा क्षेत्रफल, यानी किसी एक निश्चित भूभाग, क्षेत्रफल। दूसरा होगा जनसंख्या, उस भूभाग में जनसंख्या निवास करनी जरूरी है। तीसरी बात है सरकार, उस क्षेत्र में सरकार होनी जरूरी है, तभी तो वो क्षेत्र अपने विकास के लिए काम करेगा। और चौथी बात होगी हमारी संप्रभुता। संप्रभुता का हम तात्पर्य लेंगे कि वहां की जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो अपने क्षेत्र में उस पर नियम बनाने का अधिकार या किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं होना। नियम बनाने का अधिकार वहां की जनता के पास में होना। वो किसी दूसरे देश, कोई भी यदि अपने देश में नियम बनाएगा तो ना तो दूसरे देश के वो अधीन होगा और ना ही किसी के अधीन होकर काम करेगा, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम करेगा। तो ये हमारे राज्य के क्या हो गए? 4 महत्वपूर्ण तत्व हो गए। अब आप आते हैं संविधान में। किसी भी देश को चलाने के लिए यदि किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है या संप्रभुता है, ये 4 तत्व मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नगर राज्य का निर्माण हो जाता है। और उसके लिए अब उस राज्य को हमें चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सरकार के साथ साथ में इस संविधान की आवश्यकता पड़ेगी कि ये सरकार कैसे चलेगी। तो सरकार किसके आधार पर चलेगी? संविधान के आधार पर चलेगी। अब हमारा मुख्य पॉइंट है संविधान। संविधान क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो। संविधान एक कानून की पुस्तक है। संविधान को क्या मानेंगे? कि कानून की पुस्तक है, जिसमें देश को चलाने के लिए इसमें क्या लिखे गए हैं? नियम लिखे गए। बस
ये क्या लिखा है इसमें? नियम। एक दस्तावेजों का पुंज है, एक किताब है जिसमें देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें क्या लिखे गए हैं? नियम लिखे गए, या नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह क्या कहलाएगा? हमारा संविधान कहलाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इस संविधान में संपूर्ण बातें लिखी गई है, पूरा पूरा देश इस संविधान के आधार पर चलता है। अब संविधान बनता कब है? जब एक स्वतंत्र देश होता है। अब भारत देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसकी मांग काफी पहले ही उठ चुकी थी। सबसे पहले भारत देश में संविधान बनाने की जो मांग उठी थी वो उठी थी 1895 में। याद रखना आपको, सबसे पहले भारत देश में मांग कब उठी थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग उठाई थी कि हमारा भारतीय संविधान में संविधान होना जरूरी है, तो ये जो मांग उठाई थी हमारे किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। इसके बाद में भी हमारे संविधान में मांगे उठती गई। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान के लिए मांग उठाई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि भाई हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए और सारा देश इस संविधान के आधार पर काम करे। तो उस एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से पुकारा गया है। इसके 10 साल बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में मांग उठाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि संविधान भारतीय वयस्क नागरिकों द्वारा बनाया जाए, वयस्क नागरिकों द्वारा बनाया जाए। इसके बाद में इस सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार था 1940 में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1940 में भारतीय संविधान को इसको माना था कि भाई हम आपके संविधान को रख लेंगे। लेकिन इसके बाद में सरकार ने वहां पर इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर चर्चिल की सरकार भी 1942 में, जिन्होंने पूर्ण रूप से मांग को स्वीकार नहीं किया था। 1945 में 1945 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए और चर्चिल की जगह वहां पर लेबर पार्टी की एटली की सरकार बनी, जो भारत की स्वतंत्रता के क्या मान सकते हैं? पक्ष में मान सकते हैं। तो 1945 के बाद में यहाँ पर सरकार बनी थी, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, ब्रिटेन में, और सरकार बनी थी यहाँ पर एटली, क्लाइमेट एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने एक मंत्रिमंडल भारत भेजा था, उन्होंने एक मंत्रिमंडल भारत भेजा था। जैसे 1945 में क्लाइमेट एटली की सरकार बनी, ये भारत के पक्षधर इसके माने गए। इसलिए 1946 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत भेजा था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से पुकारे। 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत भेजा था, उसी मिशन को हमने कैबिनेट मिशन के नाम से पुकार सकते हैं। इस कैबिनेट मिशन में आपको ध्यान रखना है 3 कैंडिडेट आए थे। कैबिनेट मिशन में कितने कैंडिडेट आए थे? 3। आपको यही याद रखना है। इसको एक आप सही तरीके से याद रखने के लिए आपको एक सूत्र बता देता हूं। जिस तरह से आप ये याद कर रहे हो SPA, यानी अरस्तु, प्लेटो और इसमें सुकरात। इसी तरह से 3 कैंडिडेट आपको यहाँ पर ये याद रखना है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 जो सदस्य थे ये कैबिनेट मिशन थे, इंग्लैंड के एटली सरकार ने भेजे गए। ठीक है ना? 24 को 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे हमारे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, इसने मतलब हमारे संविधान की रूपरेखा को तैयार किया था कि हम भारतीय संविधान में क्या बनाएंगे? कि संविधान बनाएंगे। और जैसे बात पहुंचे इन्होंने संविधान को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया, तो शुरुआत में उन्होंने यह कहा कि भाई भारत देश में यहाँ पर संविधान बनाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो उस समय की बात की जाए तो
10 लाख पर एक कैंडिडेट जनसंख्या के हिसाब से चुना गया था, जो संविधान सभा का क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। तो सबसे पहले यहां पर 10:1, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा का सदस्य बनेगा, ऐसा उस समय का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। और इस प्रावधान के आधार पर उस समय संविधान में शुरुआत में बात करें, सदस्यों की बात करें तो 399 सदस्य थे। तो शुरुआत में सदस्य कितने तैयार हुए संविधान सभा में, 399। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से माने गए हो, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के आए थे, देशी रियासतें। और इसमें 4 कैंडिडेट चीफ कमिश्नर, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर थे। ये 4 चीफ कमिश्नर हम 1947 की 46 की बात कर रहे हैं, कौन कौन से थे आपको याद रखने होंगे इसको, A, B, C और D, A, B, C, D। अब कौन कौन से होंगे, पहला होगा इसमें अजमेर मेरवाड़ा, पहला कौन सा होगा, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा होगा इसका बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और तीसरा होता है इसका कुर्ग, जो 8% में हमारे कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा पॉइंट इसका है आपके सामने दिल्ली। तो ये 4 क्या मानेंगे, चीफ कमिश्नर। तो शुरुआत की हम बात करें 10 लाख की जनसंख्या में एक कैंडिडेट को चुना गया था। उस समय टोटल 399 सदस्य थे। कितने थे, 399 सदस्य थे। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासतों के, 4 चीफ कमिश्नर के। चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे याद रखना आपको, अजमेर मेरवाड़ा भी बलूचिस्तान 8% में ये पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा कुर्ग, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा हमारा आ जाएगा दिल्ली। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम ले रहे हैं संविधान की विशेषता कौन सी होगी हमारी। ये सदस्य इसमें शुरुआत में शामिल हो गए थे। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि संविधान हमारा जैसे कैसे बनना शुरू हुआ, शुरुआत उसकी कब से हुई। वैसे शुरुआत हम कहते हैं 1895 मांग करने कर दी थी संविधान बनाने, लेकिन मांग की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी संविधान बनाने की, या पहली बैठक कब हुई, वो आपको याद रखना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता इसके क्या बने थे भाई, अप्रत्यक्ष अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे, अप्रत्यक्ष अध्यक्ष। याद रखना आपको, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अप्रत्यक्ष अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। ये आपको बात याद रखनी है, स्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके जस्ट 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को सबसे बड़ा काम, एक सार मान सकते हैं हमारे संविधान का, 13 दिसंबर 1946 को
एक उद्देश्य पेश किया गया था, एक उद्देश्य पेश किया गया जिसे उद्देशिका के नाम से पुकारा गया। उद्देशिका या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रस्तावना, या कह सकते हैं प्रस्तावना। तो उद्देशिका सबसे पहले पेश किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उद्देशिका पेश कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जीके टाइप में, पॉलिटिकल साइंस में अच्छे सवाल है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपको याद रखना 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और उद्देशिका कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन बने? इसके जो उद्देशिका पेश किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वैसे अध्यक्षता हमेशा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता रहा था। इसके बाद में जो उद्देशिका पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसे संविधान में स्वीकृत कब किया गया था? वो आपको याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या मान लिया गया? स्वीकृत दे दी गई। तो प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। हमारा सिद्धांत धीरे धीरे चलता रहा। इसके बाद में बात करें तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगे को क्या कर दिया? इसे अपनाया गया था। तो राष्ट्र ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में 29 नीचे नहीं आ रहा, नीचे वाला, चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? यहाँ पर आजाद हो गया था। और इसके बाद में इसके जो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का एक प्रारूप बनाया गया था। प्रारूप का गठन हुआ था। इसमें 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष इसमें शामिल थे। और इस प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी यह भी आपको याद रखनी है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रारूप समिति में टोटल कितने कैंडिडेट थे? 7। 6 सदस्य प्लस 1 उसका अध्यक्ष। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जिसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये संविधान हमारा चलता गया संविधान बनता गया। और हमारा संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था भैया? तैयार हो गया था। आपको याद रखना है भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? तो याद रखना 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। जबकि इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। अब इस दिन ये पूर्ण रूप से बन गया लागू इस तरह से लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत देश को स्वतंत्र घोषित किया था। तो इसलिए 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिन मानने के कारण इस दिन संविधान बनकर तैयार होने के बाद में भी इसे 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। और इसी दिन से हमारा देश पूर्ण रूप से यहाँ पर संविधान यहाँ पे लागू हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या बने थे? राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे।
तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले क्या बने थे, हमारे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये थे हमारा संविधान बनने में। समय आप देख लो, आप 9 दिसंबर पहली बैठक और अंत में 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था। तो इस संविधान बनने में हमें टोटल कितना समय लगा, तो याद रखना इसमें समय, संविधान बनने में टोटल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। आप इसमें एक ये भी चीज याद रखें, तो इसमें 63,96,729 रुपए इसमें क्या हुए थे, पैसे इसमें खर्च हुए थे। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान। एक बार थोड़ा सा वापस देख लो संविधान की बात करें। संविधान क्या है, संविधान एक कानून की पुस्तक है, इसमें नियम लिखे गए हैं जिसमें देश को चलाने के लिए सारे के सारे इस संविधान के हिसाब से काम होता रहता है। यदि हम संविधान की बात करें, शुरुआत में इसकी जो मांग की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, धीरे धीरे मांग और उठती गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष, इसमें आपको थोड़ा सा डेटों में आपको याद रखना है, अध्यक्षता में याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 11 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जो इसका सार है, वो इस दिन पेश किया गया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। इसी उद्देशिका को हमने प्रस्तावना का नाम दिया, उसे प्रस्तावना भी कहा गया है। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 की बात करें तो भारत का तिरंगे झंडे को, इस राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारे आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप गठन किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 6+1 6 सदस्य और इसका अध्यक्ष, टोटल कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर जैसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो हमें देना भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और इसके लागू होने के बाद में प्रथम जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का संपूर्ण संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें 63,96,729 रुपए आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पैसे खर्च हुए थे। तो ये हमारा संविधान की पहली बातें थी। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान की कौन कौन सी विशेषता है। तो हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान, पढ़ लिया हमने, ये संविधान क्या है, कैसे बना, कैसी इसकी रूपरेखा है, कौन कौन इसके अध्यक्ष बने थे, कितना इसमें समय लगा था।